हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मोगरा में ऐसा क्या काम करना है जिससे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो, और मोगरा को कैसे देखभाल करनी है इसके बारे में बताऊंगी। साथ में अगर आपके गुड़हल में या गुलाब में या अपराजिता प्लांट में इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट जो समर के होते हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बनती, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट को कैसे रखना है। तो मोगरा जो प्लांट होता है ये थोड़ा बड़े साइज़ के पॉट में आपको लगाना है। कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाइए, इससे प्लांट की ग्रोथ सही रहती है। इसके जो जड़ें होती हैं बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाती हैं, यानी जड़ों से पॉट भर जाती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बड़े साइज़ के पॉट में लगाना सही होता है। और इसमें आप न्यूट्रिशन देते हैं तो कम से कम अभी 15 डेज़ के गैप में एक बार सॉलिड खाद ज़रूर दे दीजिए, ताकि पौधे की जो नई ग्रोथ है वो चलती रहे। साथ में आपको मैं ये बता रही हूँ, मोगरा प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रखिए। ये समर का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, और इसमें जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतनी ही बढ़िया से ये फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा जो ये प्लांट है ये पूरे दिन के धूप में ही रखा हुआ होता है। सुबह से लेकर शाम तक इसमें धूप आती है। और इसको जब भी मैं पानी देती हूँ, अगर सुबह को पानी देती हूँ, शाम को देखती हूँ अगर ड्राई हो जाती है तो इसमें पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत होती है। कलियाँ जो बनती है, अगर पानी की कमी होगी तो वो कलियाँ भी अच्छे से खिलेंगे नहीं, काले होकर गिर जाएंगे। तो आपके मोगरा के प्लांट में इस तरह एक या दो ही कलियां बनती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्लावर आते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जो करना है वो है फर्टिलाइज़र। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देना होगा, जो मैंने आपसे शेयर भी किया है पहले। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इसको आप महीने में एक बार ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बायोवीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो इफ़को का सागरिका आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। इससे प्लांट की जो न्यूट्रिशन है पूरा मिलता रहता है, और प्लांट सही से फ्लावरिंग भी करना शुरू करता है। और साथ में ये देखिए, मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है ये है प्याज के छिलके। और प्याज के छिलके जो होते हैं, बाहर के ड्राई छिलके, इनको कभी भी मत फेंकिए। ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ होते हैं। और कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ पे तो इनसे आप पॉट की मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, लेकिन मल्चिंग जो होता है पॉट के ऊपर आपको ये जो प्याज के छिलके होते हैं इनको बिछा देनी होती है। और आप जो मेरे पुराने जो फ्रेंड्स हैं इनको पता भी होगा, मैं पॉट के ऊपर ये प्याज के छिलके रख देती हूँ। इनसे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और इनसे प्लांट में बहुत अच्छे से कलियाँ बनती है। तो प्याज के छिलके जो हैं इनको पॉट में देने से फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मुझे प्याज के छिलके चाहिए। आपके पास अगर 3 या 4 प्याज के छिलके हैं तो उतना ही काफ़ी है, उतना प्याज के छिलके आप ज़रूर ले लीजिए। तो आप अगर प्याज के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या प्याज नहीं खाते, तो इसके लिए आप बनाना के पील्स यानी केले का छिलका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे 4 प्याज के छिलके लिए हैं, और पानी जो लिया है मैंने 200 ml पानी लिया है। और ये है, मैंने 4 प्याज के छिलके लिए हैं। साथ में इनको बनाने के लिए एक दिन इनको रखना पड़ेगा। ये देखिए अंडे के छिलके, और अंडे के छिलके जो होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो पौधे में कलियां बनाने में मदद करती है। तो ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती मैंने 1 टीस्पून दिया है। तो चाय पत्ती जो होती है हमारे पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देती है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय पत्ती यूज़ किया है 1 टीस्पून। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये देख सकते हैं 1 टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है। तो ये नर्सरी के शॉप में आराम से मिल जाती है, और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये हमारे पौधे को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं, जो ऐसे प्लांट को नहीं मिलता। और इनको देने से प्लांट में बहुत अच्छे से जो कलियां हैं वो बनने में मदद करती है। तो इसे प्लांट हेल्दी बना रहता है। और आज का जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। नाइट्रोजन के साथ साथ प्लांट में पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज और ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जिनसे प्लांट हेल्दी से ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिए, अंडे के छिलके अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं
तो आप चॉक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। चॉक पाउडर आप हाफ़ टी स्पून जो फर्टिलाइज़र बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। या तो यहाँ पे मैं अंडे के छिलके का यूज़ कर रही हूँ और ये छोटा स्पून है तो 2 टीस्पून दे रही हूँ। तो इसको 1 दिन के लिए रखना है, यानी 24 घंटे के लिए इनको ढक के रख देना है किसी छायादार जगह पे, और ये बनकर रेडी हो जाती है। तो इसको हमारे गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, एक्ज़ोरा में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं। और एक्ज़ोरा प्लांट के ऊपर मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, आपके प्लांट में अगर एक भी कलियां नहीं बनती है तो मैंने जो उस वीडियो में बताया है, इस तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनना शुरू हो जाती है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और इनसे आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए। तो फर्टिलाइज़र आपको बदल बदल के देना होता है और कम से कम 10 दिन का गैप होना ज़रूरी है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं। और ये देखिए, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र को अच्छे से छान लिया है और छान के डाइल्यूट कर लिया है। तो अगर आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम आपको नॉर्मल 3 लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में देना होता है। तो पॉट की मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी ज़रूरी है। मैंने शाम को पानी नहीं दिया है और ये फर्टिलाइज़र अभी मैं दे रही हूँ। तो हल्की गुड़ाई करके ही पौधे में फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे गुड़हल में दे रही हूँ, आपको मोगरा में देना है। तो इनको मैं अपने प्लांट में 15 डेज़ के गैप में यूज़ करती हूँ और बहुत जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होती है। तो इसको पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इनसे अगर आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपका कमेंट ज़रूर हाईलाइट करूँगी, वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में भी इस तरह से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।